जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए जीव विज्ञान जीके से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और 40 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पा रहे हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, मशरूम क्या है? शैवाल है, अनावृत बीजी है, पादप है या फिर डी एक प्रकार का कवक है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आंसर बताइए, मशरूम क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मशरूम एक प्रकार का फंगस है, यानी कि कवक है। कवक को ही इंग्लिश में बोला जाता है फंगस, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो माइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे भी याद रखिएगा, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन होता है और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन प्रकंद का एक उदाहरण है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर लगाइए। इनमें से कौन प्रकंद का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकंद का उदाहरण कौन है? तो अदरक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रकंद का मतलब होता है जड़, ठीक है। तो अदरक जो है एक प्रकार का जड़ का उदाहरण है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आलू जो है तना का उदाहरण है, प्याज तना का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आप लोग मैथ्स क्लास करना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे से मैथ्स क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। डेली सुबह 11 बजे से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं मैथ्स के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या होता है? तो ये जल होता है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इसका जो रिएक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण का, ये होता है 6CO2 + 12H2O, ठीक है। और ऊपर से प्रकाश संश्लेषण लेता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन तैयार करता है और उस भोजन का नाम है ग्लूकोज, C6H12O6। और लास्ट में क्या निकलता है? ऑक्सीजन और प्लस साथ में जल भी निकलता है। तो ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है? तो याद रखिएगा, जल है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त का निष्कासन कहाँ से होता है? तो यकृत से ही होता है। पित्त की बात करें तो ये पीले हरे रंग का एक द्रव होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो इसी यकृत में। निम्न का कारण विषाणु है। आंसर लगाइए, किस रोग का कारण विषाणु है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेबीज का कारण क्या है? विषाणु है, ध्यान रखिएगा। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? शहतूत की पत्ती, ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शहतूत की पत्ती। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी भी पेड़ की आयु जो है ये ज्ञात किया जाता है इसके तना की गोलाई को देखकर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, टोटल 40 प्रश्न हैं। 40 में से आज आपको कम से कम 30 प्रश्नों के सही से आंसर करना है। तो आपको टारगेट लेकर चलना है 30 प्रश्नों का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था लीवर यानी कि यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? आंसर हो जाएगा पत्तों में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ पर होती है? पत्तों में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर होती है? चलिए फटाफट से आंसर लगाइए। आंसर इसका हो जाएगा जांघ में। और उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछे तो स्टेपिज है, जो कि कान में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या है? स्टेपिज। चावल का दाना है एक बीज, एक बीजीय फल, बहुबीजीय फल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चावल का दाना जो है एक प्रकार का बीज है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मूंगफली जो होता है वो ज़मीन के नीचे होता है। तो किस पौधे का फल जो है भूमि के अंदर होता है? बाकी गाजर, मूली, आलू ये फल नहीं है। यहाँ पे फल पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? मूंगफली। ये क्या है? सब्जी है। मटर पौधा क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। चलिए फटाफट से बताइए, मटर पौधा क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का शाक है। ठीक है, मटर पौधा क्या है? एक प्रकार का शाक है। किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वसा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता शीत ऋतु में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जो है ये आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वायुमंडल में ये कितना प्रतिशत है? 0.03% है। नाइट्रोजन कितना है? तो ये लगभग 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में? तो ये 21% है, या फिर कह सकते हैं 20.98%। और हाइड्रोजन की बात करें, ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। इसको भविष्य का ईंधन भी माना गया है। जब दूध दही में परिवर्तित होती है तो उसके खट्टापन की वजह क्या होती है? आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, और दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। ध्यान रखिएगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसिटिक एसिड सिरका में होता है, टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है, सिट्रिक एसिड किस में होता है? तो नींबू व संतरा में होता है सिट्रिक एसिड। सेब में पूछे तो मैलिक एसिड होता है। पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? चलिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है CSBC के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है वर्षा का पानी। ठीक है, इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है?
आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ना कि प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे अधिक पूछे किस में मिलता है, तो सोयाबीन में। ठीक है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइलेरिया किसके कारण होता है? देखिए, जितने भी रोग है और किससे कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है रोग से संबंधित, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो फाइलेरिया जो है ये किसके कारण होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फाइलेरिया रोग में क्या होता है, अक्सर हाथ या पैर ही ज़्यादा सूज जाते हैं और यह रोग जो है क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मच्छर। हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं, यहाँ पे श्वसन होगा, तो मानव के श्वसन प्रणाली के हिस्से नाक और फेफड़े होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नाक और फेफड़ा। गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? चलिए 26 के लिए आंसर लगाइए। गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वायुमंडल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है, वायुमंडल। वसा और तेल क्या है? तो देखिए, वसा और तेल जो है ऊर्जा के ठोस स्रोत होते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, लिपिड। सही कर लीजिए, यहाँ पे लिक्विड नहीं होगा, लिपिड। ठीक है, ये लिपिड होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इनमें से वायरस के कारण होने वाला रोग है चेचक। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, चेचक। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत आंवला होता है, नींबू, संतरा, ये सभी है। तो ऑप्शन में देखिए आंवला दिया हुआ है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? और साथियों, आज आपका प्रयास होना चाहिए 40 में से कम 30 प्रश्न सही करने का। ठीक है, और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ध्यान से आंसर लगाइएगा। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग में, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो तीनों को ध्यान रखिएगा। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है। तो प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। इबोला क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए आंसर बताइए। तो इबोला जो है एक प्रकार का वायरस यानी कि विषाणु है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? देखिए, मधुमेह के बारे में हमने आपको कई बार बताया है। मधुमेह को आमतौर पर डायबिटीज बोला जाता है और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन मनाते हैं। 14 नवंबर के दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो मधुमेह रोग जो होता है ये इंसुलिन की कमी से, ठीक है, किसकी कमी से, तो इंसुलिन के अल्प स्रावन से ही मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन का अगर अधिक स्राव होता है तो उससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया
कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया। और ये कहाँ से निकलता है? तो आप सभी जानते हैं पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। तो अगर पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय खराब होता है तो मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, ध्यान रखिएगा। घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ये तो सभी को पता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो देखिए, जहाँ पर आयोडीन की कमी होगी, नमक की कमी होगी, वहाँ पर ही ये रोग हो सकता है अधिक मात्रा में। तो कहाँ पर होगा बताइए थोड़ा सा ऑप्शन को देखकर। पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में वहाँ पर आयोडीन की कमी होती है। बाकी तटीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र में तो भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ पर संग्रहित होता है? इस क्वेश्चन को हमने शुरुआत में ही आपको बताया था। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। कहाँ पर? यकृत में। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? आंसर हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, इससे होता है फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया परजीवी का एक मुख्य वेक्टर है और ये होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर से। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये गला में होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन परीक्षण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति परीक्षण होता है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। आयोडीन परीक्षण का प्रयोग स्टार्च की उपस्थिति का भी परीक्षण होता है, लेकिन ऑप्शन में स्टार्च नहीं है, तो आंसर क्या लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है, यानी पोलियो का कारण है? तो पोलियो जो होता है एक वायरस से होता है, ठीक है, यानी कि पोलियो जो है वायरस जनित रोग है। आज का आखिरी क्वेश्चन लगाइए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो इसे भी हमने प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी बार बताया है। एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट होता है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जो है वायरस जनित रोग है, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाता है विडाल परीक्षण। अब आप लोग कमेंट कीजिए, विडाल टेस्ट जो होता है किस रोग की पहचान के लिए, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग ये भी बता दीजिए कि आपने आज के 40 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं।